हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इक्वामेट्रिकल इक्वेशन से रिलेटेड थ्योरीज पढ़े थे, प्रूफ पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग आगे उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 sin 2x -1 = 0। 2 sin 2x -1 = 0 और हमसे पूछता है इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए, जनरल वैल्यूज बताइए। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उस पार्टिकुलर थिंग्स का मान निकालते हैं, या अगर ये क्वाड्रेटिक में रहे या कोई फॉर्म में रहे तो इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि ये सिंपल है तो पहले sin 2x का मान निकालते हैं क्या होता है, और फिर इसको sin थीटा = sin अल्फा के फॉर्म में एक्सप्रेस करके इसका जनरल वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 2 sin 2x = 1, यानी कि sin 2x = 1/2। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपको बता चुके हैं। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आएगा, एक आएगा π/6 और एक आएगा 5π/6। दो वैल्यू मिलता है 0 से 2π के बीच में। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होता है वहीं पे यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं sin 2x = sin π/6। अब ये कैसा फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया sin x = sin अल्फा का। तो जब sin x = sin अल्फा का फॉर्म आ गया तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अब उसके फॉर्मूला के मुताबिक काम करना चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin x = अगर sin अल्फा रहे x = n पाई ± 1 टू दी पावर n अल्फा होना चाहिए। तो उसके मुताबिक जब हम लोग चलेंगे तो ये होगा 2x = n पाई ± 1 पे पावर n π/6, यानी कि x = n पाई / 2 ± 1 टू दी पावर n π/2। मेरा ऐसा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मान निकालेंगे और उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको लिखेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन। ये साइन में हो सकता है, कोस में हो सकता है, टेन में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होगा तो कोई बात नहीं है। हम लोग सभी फॉर्म का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। अब देखिए इसी में रहेगा ऐसा क्वेश्चन, जैसे रहेगा, मान लीजिए मेरे पास 4 sin स्क्वायर x = 1 है। अब इसको कैसे बनाना चाहिए हम लोग, इसमें मैंने फार्मूला बताया था आपको। तो पहला फार्मूला बताया था कि अगर sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर अल्फा के टर्म में सिस्टम को एक्सप्रेस कर लिया जाए तो भी हमारा बन सकता है नहीं, या sin x का मान निकालिएगा तो चूंकि स्क्वायर है तो दो वैल्यू जाएंगे, दोनों को हम लोग को सोल्व करना होगा। तो दोनों में से कोई तरीका भी हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग लिख देते हैं sin स्क्वायर x = 1/4, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं sin स्क्वायर x = sin π/6 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि sin x 1/2 के लिए दो वैल्यू आता है और दोनों में हम लोग न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट π/6 ही लेते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो मेरे पास फार्मूला था, मैंने कल आपको बताया था कि sin स्क्वायर x = अगर sin स्क्वायर अल्फा रहे x = n पाई ± अल्फा होता है, जनरल फॉर्म नहीं हो सकता।
इससे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6। और नहीं तो आप इसको अलग अलग करके भी बनाएंगे तो भी मेरा रिजल्ट यही आएगा। अलग अलग करके कैसे, तो हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब एक बार 1/2 लेके सोल्यूशन निकालेंगे, एक बार माइनस 1/2 लेके सोल्यूशन निकालेंगे और दोनों को एक साथ लिखेंगे, कंबाइन करेंगे तो मेरे पास इस तरह का सोल्यूशन आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसा है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। तो किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमको पहले फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ती है और फैक्टराइज करने के लिए एक तरह के टर्म की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स है, तो या तो साइन को cos में बदलना होगा या cos को साइन में बदलना होगा, ताकि सिस्टम से हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख के उसका आंसर प्राप्त कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे साइन को cos में बदलना कठिन है, लेकिन cos को साइन में बदलना आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग बदलते हैं 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको इधर ले आइएगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। ये मेरा होगा 2 साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस 2 और यहाँ से 1 ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लिए तो साइन एक्स का मान आसानी से निकलेगा। आज जब साइन एक्स का मान निकलेगा तो फिर एक्स का भी मान निकलेगा, उसका जनरल सोल्यूशन भी निकलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को 0 करेंगे, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अब माइनस 1/2 होगा तो अब हम लोग इसका प्रिंसिपल मान निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि साइन नेगेटिव होता है मेरा थर्ड और फोर्थ। इससे जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 7π/6 और 11π/6 दो वैल्यू आएगा। ठीक है, पाई प्लस π/6 7π/6 और 2π माइनस π/6 11π/6। उसमें से न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट 7π/6 है तो हम लोग 7π/6 को ही ले लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6, यानी कि हम कह देंगे कि x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n 7π/6। तो इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा फैक्टर हम लोग लेते हैं। दूसरा फैक्टर में जब हम काम करेंगे तो पता है कि साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 2। हमको पता है कि x के किसी भी रियल नंबर के लिए साइन एक्स का मान -1 से 1 तक होता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे साइन एक्स नॉट इक्वल टू, ये नहीं होगा, इसलिए इस तरह यही मेरा सोल्यूशन है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में मान लीजिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, ये 3x है, यहाँ cos 5x है, तो उसको फैक्टर में लाने के लिए cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा के फैक्टर करके फिर वर्क कर सकते हैं। या यहाँ sin 5x है, यहाँ sin x है और आपको कहेगा कि वैल्यू बताइए, तो फिर sin c प्लस sin t का फॉर्मूला लगा के भी उसको फैक्टराइज करके और जो फैक्टर आएगा उसको 0 को इक्वेट करिएगा, फिर जैसे वैल्यू हम लोग निकाल लें उस तरह से हम लोग सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। चलिए दूसरे तरह का क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
कभी कभी इस टाइप का फॉर्म रहेगा तो कैसे अप्रोच करना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्यूशन करने के लिए a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c प्लस c माइनस c कुछ, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन अगर हमको दे और कहें कि भाई इसका सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले इस दिए हुए सिस्टम को आप लोग k cos x प्लस माइनस अल्फा में या k sin x प्लस माइनस अल्फा में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कैसे बदलते हैं वो अभी हम बताते हैं। जनरली जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है जनरली वो सारे आंसर इसको कॉस में बदल के ही दिए हुआ। तो अगर हम साइन में बदल लेंगे तो मेरा आंसर टैली नहीं करेगा। न्यूमेरिकली मान तो जरूर मिलेंगे लेकिन आंसर टैली नहीं करेगा। तो जनरली हम लोग कोशिश करेंगे कि जब इस तरह का कोई फॉर्म हो तो k cos अल्फा प्लस माइनस बीटा का ही फॉर्म में हम लोग को काम करें, ठीक है। कभी भी साइन में न बदले, अगर बदल भी दिए तो आप उसमें आंसर लिख दीजिएगा, वही आंसर करेगा। तो आइए हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको चेंज करना सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1। √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1। इसको हम लोग अब बदलेंगे, किस तरह से बदल सकते हैं। सो थोड़ा देखिए, सबसे पहले इसको cos में बदलने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण अपने मन से साइड में रफ में कर लेंगे। इसका काम रफ में कर लेंगे। cos के मल्टीपल को बेस पे रखेंगे हमेशा, cos के मल्टीपल को बेस पे रखना है और साइन के मल्टीपल को परपेंडिकुलर पे रखना है। हाइपोटेनस का मान निकालना है। जो हाइपोटेनस आया उससे दोनों तरफ उसको डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ये मेरा हो जाएगा सिस्टम √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2, ऐसा लिख देना है सारे केसेस में इसी तरह से। अब यहाँ से इसका एंगल अल्फा मान लेना है और साइन और कॉस का मान इस ट्रायंगल के लिए निकालना है। तो साइन अल्फा का मान होगा 1/2 और कॉस अल्फा का मान होगा √3/2, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि √3/2 के जगह पर कॉस अल्फा और 1/2 के जगह पर साइन अल्फा रख सकते हैं। तो जो जब यहाँ रखिएगा तो कॉस अल्फा कॉस x माइनस साइन अल्फा साइन x इक्वल टू 1/2। अब हमको पता है, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी cos a प्लस b होता है। यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब हम लोग प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस पे चलेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि साइन अल्फा का मान 1/2, cos अल्फा का मान √3/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री √3/2 है। यहाँ से हम अल्फा इक्वल टू π/6 भी ले सकते हैं, जरूरत होगा तो डालेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल मान ऐसा दिया रहेगा कि आप पता नहीं कर पाओगे कि उस कितना एंगल होगा। उस केस में हम लोगों को अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स या दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स के टर्म में वहां वैल्यू डाल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल मान निकालते हैं। तो प्रिंसिपल मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 1/2 60 डिग्री के लिए होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस अल्फा इक्वल टू cos π/3, ठीक है। π/3 मतलब 60 डिग्री। अब cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म है x के जगह पर x प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। यानी कि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, प्लस वाला साइन लेके हम लोग काम करेंगे तो देखेंगे x प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3। अब अल्फा का मान हमको पता है π/6 है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 माइनस π/6। ये अल्फा जब उधर जाएगा तो माइनस अल्फा होगा और अल्फा का मान π/6 रहेगा।
ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 6। अब एक बार माइनस साइन लेंगे, ये होगा मेरा x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ये अल्फा भी इधर जाएगा तो माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 होगा, तो मेरे पास होगा 2n पाई माइनस पाई। तो इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, लेकिन साइन कॉस के फॉर्म में ना देके tan वगैरह के फॉर्म में दिया रहता है, तो हम लोग करना क्या होता है, उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाते हैं। क्वेश्चन हम इस पर भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे जैसे लिखा हुआ है आपके पास sec x माइनस tan x इक्वल टू। तो हमने तो बताया था कि कोस साइन में रहेगा तो हम लोग प्रोसेस करना है, लेकिन ये sec और tan में दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, इसको साइन कोस में ब्रेक कीजिए। देखते हैं हम लोग 1 बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x इक्वल टू √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x इक्वल टू √3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, cos x 1 माइनस साइन x इक्वल टू √3, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस साइन x इक्वल टू √3 cos x। ठीक है, अब यहाँ से सिस्टम को उधर ले जाइए, तो आपके पास √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 1 आएगा। अब ये फॉर्म जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, उस फॉर्म में सिस्टम डेवलप हो गया। फिर इसको हम लोग किस तरह से प्रोसेस करेंगे, सो अभी हम आपको बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, कॉस के मल्टीपल को बेस पे, साइन के मल्टीपल को हाइपोटेनस से दोनों को डिवाइड करेंगे, √3 बाई 2 cos x प्लस 1 बाई 2 साइन x इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 पाई बाई 6 इंटू cos x प्लस साइन पाई बाई 6 इंटू साइन x इक्वल टू 1 बाई 2, यानी cos x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 2, यानी कि cos x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू cos पाई बाई 3, यानी x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब एक बार प्लस लेके फिर एक बार माइनस लेके हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 प्लस लीजिए, तो यानी कि 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और दूसरे में जब माइनस लेंगे x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, यानी कि आ जाएगा आपका 2n पाई माइनस पाई बाई 6। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से इस एक्सरसाइज में हम लोग इसके सारे थ्योरीज पढ़े, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े, और फिर हम लोग आगे के लिए अगले क्लास में स्टडी। धन्यवाद।